सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाला है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी फिजिक्स के। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन्हीं सब क्वेश्चनों में से आपको जितने भी 5-5 नंबर क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे वीडियोस लाते रहते हैं। चल देखते हैं कि 10 कैसे कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं, और ये जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो कि हमारे क्वेश्चन जो कि दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था कि अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्षीय रेखा पर, ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय दो रेखा हमारा होता है। ठीक है, उस पर जो कि हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो कि पढ़ जाएगा। केवल आप 10 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, अगर आप उसी केवल पढ़ लेते हैं और आप कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस केवल आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी समझ लीजिए 5 नंबर का हो गया है। ठीक है, 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको जो कि यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो सबको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का निगमन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अब वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब वैद्युत विभव ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको भी जो कि पढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र में हमारा आ जाता है कि जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमारा एक वैद्युत पदार्थ रखा होता है। ठीक है, उसके लिए हमको यहाँ पे जो कि निगमन करना है। ठीक है, तो इसको भी हमको ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा जो कि 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है सभी 5 नंबर के आपके जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं, और इसी में से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से ये आने वाले हैं, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे हमको ओम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध को स्थापित करके और ओम के नियम जो कि वीवर और I/R से हमको इसको सत्यापन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसको जो कि चौथे नंबर पे हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध को जो कि हमको पढ़ जाना है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बस केवल इतना पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी में से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अब देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर अनंत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम आपने पढ़ा ही होगा। अब उसी की सहायता से हमको अनंत लंबाई के धारावाही चालक, ठीक है, मतलब कि बायो-सेवर्ट का जो नियम है हमारा, ठीक है, उसी को हमको सत्यापन करना है यहाँ पे। मतलब कि उसके चारों ओर तार मान लीजिए है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी की हमको तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा। बस आपको जो कि ये सब जो कि दोहरा लेना है। ठीक है, आपने कोचिंग में या कोई भी आप जो कि जगह पर स्कूल में भी आपने जो कि ये सब पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप इसको जो कि एक बार जो कि पढ़ के जरूर जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, अब ये हमारा अगला कोई क्वेश्चन आ गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप को लटका दिया जाएगा, और उसमें जो कि उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा उसका जो कि सूत्र का हमको निगमन करना है, और ये भी हमारा जो कि 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी जितने भी चैप्टर हैं आपके जो फिजिक्स के, ठीक है, उन सभी में से मैंने आपको यहाँ पे छाट के जो कि यहाँ पे जो कि बोर्ड एग्जाम ने जो कि आपको दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद करने के लिए, तो उसके द्वारा जो कि निर्देश है कि आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका जो कि इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अब आ जाता है एक उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, अब एक उत्तल जो कि पृष्ठ है उसके लिए अपवर्तन का सूत्र को स्थापित करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला। तो ये सभी मैं आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में भी दिखा दूंगा कि आपको मैं इसमें से जो एक आध दो है कॉपी में बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का सूत्र लिखिए। ठीक है, इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, अब ये भी जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जो कि बोर्ड एग्जाम में भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है,
तो देखिए इसमें भी ये पूछा गया, ठीक है। और ये भी देखिए पूछा गया गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी को स्थापित कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों जो कि हमारा ये जो कि हमारा क्लास 12th का ही है, ठीक है, क्लास 12th का है, 2020 का हमारा पेपर है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों ये जो कि पूछा गया है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो कि सूत्र इसकी सहायता से पतले लेंस की जो कि सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे ही जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बस केवल इन्हीं को आप तैयार कीजिए, ठीक है। अगला आता है हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। अब हमारे जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उसका जो कि हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उसको जो कि आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जो कि पूछे जाने प्रश्न है, ठीक है, हमेशा जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा आता है कि हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर, ठीक है, मतलब बोहर वही है, बोर की परिकल्पना है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना है और लिखिए, और बोर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए परमाणु मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवृत्ति का सूत्र स्थापित किए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब जितने मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस केवल आप इन्हीं को पढ़िए, ठीक है, इससे आपको बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 नंबर में आपको पढ़ना है केवल इन्हीं को पढ़िए, इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी जो पढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन में आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं 3 नंबर के जो क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।